समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जनता से वादे तो बड़े किए थे, लेकिन आज हालात यह है कि लोगों का हक और सम्मान तक छीन लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जो स्कूल बंद कर दिए थे वे आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ाई करें। इसके उलट प्रदेश में शराब की दुकानों की भरमार कर दी गई है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, शिक्षा के लिए दरवाजे बंद है और नशे के लिए चौखटें खोल दी गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में पीडीए पाठशाला चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाठशालाओं पर तो अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था जितनी ये सरकार कर रही है। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अभ्यर्थी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि पूरी बीजेपी अंदर से दुखी है, क्योंकि जो कभी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा वही मुख्यमंत्री बन गया। यह सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय केवल श्रेय लेने का काम करती है। सपा अध्यक्ष ने विधायक पूजा पाल की चिट्ठी विवाद पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह चिट्ठी किसी और से लिखवाई जा रही है। सुना है एक डिप्टी सीएम इस चिट्ठी के पीछे हैं और कोई बंसल नामक व्यक्ति भी इस साजिश का हिस्सा है। इसका अखिलेश ने दावा किया। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला के लखनऊ पहुंचने पर भी सियासी तंज देखने को मिली। अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष के पहले यात्री भगवान हनुमान जी थे। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी हर बात का श्रेय लेने में लगी रहती है। अखिलेश यादव के इन बयानों ने एक बार फिर यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी है। जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिएं और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए। ये तो होता ही है। पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? कि 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है
अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा, ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल जी ने पत्र लिखा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।